जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एडमिट है। चूँकि कल जो वाक़या पेश आया, इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था, उसके बाद इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। इनकी तबीयत कैसी है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन, इनसे बात करते हैं कि कल के वाक़े के बारे में इनका क्या कहना है। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अफरोज़ शोरो, मैं सिंध हैदराबाद से आई हुई हूँ और ये जो हमारा आज़ादी मार्च है इसमें शिरकत के लिए हम लोग आए थे। फिर कल ये एक अफसोसनाक और अंदोनाक जो वाक़या पेश आया, तो उसकी वजह से हम हैदराबाद यहाँ लाहौर में ही हम लोग ठहरे हुए हैं ना। तो बात ये है कि देखें, ये जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हुआ है, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ख़तरनाक हुआ है, क्योंकि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के एक तरह से रेड लाइन, और आपने इस रेड लाइन को क्रॉस किया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हमेशा पाकिस्तानी अवाम सब्र से काम लेता रहेगा? और हमारे साथ जो सलूक होता रहा आज से तो नहीं हो रहा है ना। आप देखें, लियाकत अली खान से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को और बहुत सारे, आपने इसी तरह गोलियों से उन लोगों को उड़ा दिया जिनके पीछे अवाम थी। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा ना। आप फिर यही चाहते हैं, ये गोलियाँ आखिर नवाज शरीफ पर क्यों नहीं चलती, आखिर ये गोलियाँ जरदारी पर क्यों नहीं चलती? हम सिंध से आए ना, हम कह रहे हैं ना, उन्हीं लोगों पर क्यों चलती हैं जो अवाम के लिए बात करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। बहुत मज़मूम हरकत है, बहुत बेईमाना हरकत है। हमारा सर शर्म से झुका हुआ है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब बराहे करम समझ जाएं और छोड़ दें, पाकिस्तानी अवाम को उसका हक़ दें जो उसका बुनियादी और आईनी हक़ है। जैसा कि आपने ये एक सिंध से आई हमारी बहन थी हैदराबाद से, आपने इनके व्यूज़ सुने। आप कुछ और हमारी बहनें जो सिंध से आई हैं, इनसे पूछते हैं। जी, आप क्या कहती कल इस वाक़या जो हुआ है इंतहाई? हम आए सिंध से चले थे क्या नाम है, खान के जलसे के हिसाब से, मगर ये वाक़या जो हो गया, वाक़े की वजह से हम यहाँ पे लाहौर में रह गए। तो अब हम यहाँ पे आए खान के पास देखने करने, मगर बहरहाल ये जो वाक़या है बहुत ख़तरनाक वाक़या है। और ये देखो, सही बात है, किसी और पे गोली क्यों नहीं चलती है? जो सच्चे लीडर होते हैं, अवाम के साथ हैं, उनके ऊपर गोली चलिए। ये क्या, ये पाकिस्तान पे गोली चलिए? हर पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बहुत ख़तरनाक बात। जब भी कोई ऐसा लीडर आता है, जब भी कोई ऐसा होता है, उनके ऊपर ही गोली चलती है। क्यों जरदारी पे नहीं चलती है, नवाज शरीफ पे नहीं चलती है, मरीम नवाज़ पे नहीं चलती है? क्यों इमरान खान पे गोली चली? ये इस बात को तो सोचिए ना। हम सिंध से आए, देखें, हम खुद कहते हैं बिलावल पे नहीं गोली चल रही है, क्यों? ये सच्चा लीडर है, ये हमारे साथ है, हर अवाम के साथ खड़ा है। हमने क्या मांगा? खान ने क्या मांगा है? सिर्फ शफाफ शाफ इलेक्शन के कराओ ना। हम तो ये मांगते हैं, हम तो कुछ नहीं मांग रहे। जो भी आ गया हमें कबूल है। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि हम एक ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है जो क्रॉस हो गई है। अब रेड लाइन तो क्रॉस हो गई है, अब आपका आइंदा का क्या लाएमल होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कमर चीमा फ्रॉम हैदराबाद। आइंदा का लाया अमल यही होगा कि हम तो इलेक्शन की ही डेट मांग रहे हैं, तो हम उसी एजेंडे पे कायम हैं और दोबारा से इंशाल्लाह खान साहब जो है वो सेहत याब होकर जल्दी बाहर आएंगे और हम दोबारा से वही रैली शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। राना सनाउल्लाह ये मत समझे कि हम डर जाएंगे, हम झुक जाएंगे। हम ना डरने वाले हैं, हम ना झुकने वाले हैं। हम खड़े रहेंगे और खड़े हैं खान के साथ हमेशा और हमेशा की तरह। जी, ये आपने देखा है कि ये हमारी सिंध से आई हुई बहनें हैं जिन्होंने तमाम सूरत आपको आगाह किया है। अब फर्दर क्या सूरत हाल होती है? इमरान खान बाज़िद हैं कि उन्होंने आज जाना है, लॉन्ग मार्च शुरू करना है, अभी इजलास जारी है। अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या इमरान खान ज़मान पार्क शिफ्ट होंगे या लॉन्ग मार्च में जाएंगे। इसके लिए हम आपको ना अगले प्रोग्राम में इसको आगाह करेंगे। जी।